इसमें आज हम हरियाणा के नवगठित जिले झांसी के बारे में पढ़ेंगे। झांसी की घोषणा कब की गई थी? ये 16 दिसंबर को की गई थी और इसकी अधिसूचना जो है ये 19 दिसंबर को की गई थी। तो एग्ज़ाम के लिए जो है अधिसूचना की तारीख आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम देखेंगे, पहले मैप से समझेंगे झांसी जिला हरियाणा के मैप में कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो जी हमारा जो है झांसी जिला वो कहाँ पर लाई करता है? ये जींद, हिसार और ऐसे जो है भिवानी, रोहतक को टच करता हुआ ऐसे जो है ये बनता है हमारा झांसी डिस्ट्रिक्ट। अब इससे जो है कुछ फैक्ट बदल जाएंगे। कैसे कैसे? एक तो ये कि हमारा झांसी जो डिस्ट्रिक्ट है, जो 23वां नया जिला बना है, उसकी सीमा किस किस जिले को टच करती है? पहला हो गया हमारा ये जींद, उसके बाद हिसार, इधर से भिवानी और इधर से रोहतक। मैप से जब आप समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी और आपके दिमाग में ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो 4 जिले हो गए जो झांसी की सीमा को टच करते हैं, या झांसी 4 की जो सीमा है वो 4 जिलों को टच करती है। जींद हो गया, हिसार हो गया, भिवानी और रोहतक। अब जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बनाया गया है? ये हिसार से बनाया गया है। तो जो है हिसार मंडल में जो है झांसी पहले भी हिसार मंडल में आता था, अभी भी जो है वो हिसार मंडल में ही आता है। पहले हमारा जो रोहतक मंडल था इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट थे, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और खुद रोहतक। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा 5 जिले थे। अब 5 जिले जो है हमारे हिसार मंडल में भी है, जिसमें झांसी इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो अब 5 जिले जो हैं वो हिसार मंडल में भी हो गए हैं। तीसरा एक फैक्ट है कि 2 हमारे ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट या यूटी को टच नहीं करती। पहले 2 जिले थे, एक था रोहतक और एक था चरखी दादरी। अब हमारा जो झांसी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बना है वो भी किसी भी राज्य या किसी भी यूटी को टच नहीं करता है। तो चलिए अब हम जो है कुछ झांसी के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो हमने मैप से थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था ताकि समझ में आ जाए। अब हम जो है झांसी के बारे में पढ़ेंगे, इसका इतिहास, नाम, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा जिला बना है? ये हमारा 23वां जिला बना है। घोषणा 16 दिसंबर को हुई थी और अधिसूचना कब जारी हुई थी? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को जो है इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद जो है प्राचीन नाम, झांसी डिस्ट्रिक्ट का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम जो है इसके थे आसी, आसीगढ़, झांसी शरीफ और आसिका। आसीरगढ़ जो हम पढ़ते हैं ना, आसीरगढ़ का किला, तो जो है झांसी का नाम जो है किस नाम से भी जाना है? आसीरगढ़ के किले से के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है जो हमारा झांसी है, ये एक धातु है संस्कृत में हंस, और हंस क्या होता है? हंसना, मुस्कुराना, और मुस्कान सबसे सुंदर होती है, तो हंस का क्या मतलब हो गया? सुंदर शहर जो है इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्या है, इसकी स्थापना किसने की थी शहर की? क्या माना जाता है कि आसाराम जाट द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के बारे में 2 व्यक्ति प्रमुख हैं। पहला है आसाराम जाट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, अभी आगे भी आएगा अनंगपाल तोमर के द्वारा। ठीक है, झांसी जिला हिसार जिले में से चौथा बंटवारा है। तो जो पहले बंटवारे थे वो कौन कौन से थे? पहले था हिसार से जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने थे? एक तो भिवानी बना था हिसार से, दूसरा हमारा सिरसा बना था, दूसरा हमारा कौन सा जिला बना था? सिरसा बना था। तीसरा हमारा फतेहाबाद बना था। ठीक है, और चौथा जिला हमारा कौन सा हो गया? झांसी हो गया। तो ये 4 जिले जो हैं किससे अलग होकर बने हैं? हमारे हिसार जिले से। कौन कौन सा? भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद और झांसी। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है, क्योंकि अभी नया नया गठित हुआ है हमारा जो 23वां जिला है, तो पूछ सकता है हिसार से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है अलग हुए हैं। चलिए जी, पहले क्या था? जो झांसी हमारा जो जिला अभी जो नया बना है वो क्या था? हिसार में एक तहसील था पहले, और किस मंडल में आता था? हिसार मंडल में आता था। अभी भी जो है हिसार मंडल में ही आता है। इसके उपमंडल कौन कौन से हैं? झांसी है और नारनौंद है। तहसील कौन सी है? खुद झांसी, नारनौंद और बांस। ठीक है, झांसी, नारनौंद और बांस। ये नारनौंद है, एक नारनौल है जो महेंद्रगढ़ में पड़ता है, वो अलग है, ये अलग है। वो नारनौल है, ये नारनौंद है।
इसकी उप तहसील कौन सी है? खेड़ी जालब है। उप तहसील कौन सी हो जाएगी? खेड़ी जालब। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1350 जो है, राउंड फिगर में याद कर लेंगे हम इसको, 1350 वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है। जनसंख्या में अब सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा हो गया है? वो हो गया है हमारा हांसी। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया है? 5,41,000 जो है, हम इसको राउंड फिगर में याद करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अब जो है कौन सा हो जाएगा? हांसी हो जाएगा। इसमें खंड कौन कौन से हैं? हांसी है, ये 2 दिए गए हैं, और एक नारनौंद है। 110 इसमें जो है वो राजसव गांव है। 110 ग्राम पंचायत गांव जो है, आप इसको बोल सकते हैं। कम विधानसभा की सीटें किस में है? हांसी में है। एक खुद हांसी है और एक नारनौंद है। पहले सबसे कम विधानसभा की सीटें किस किस डिस्ट्रिक्ट में थी? जो छोटे हैं, पंचकुला और चरखी दादरी। अब हांसी जो है ये तीसरा जिला हो गया है हमारा, जिसमें विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं। तो सबसे कम विधानसभा सीटें बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे कम जो है विधानसभा सीटों में एक तीसरा जिला भी हमारा शामिल हो गया है, वो है हांसी। चलिए जी, अब जो है आरक्षित सीटें, विधानसभा की जो आरक्षित सीटें थी, 6 जिले थे हमारे। जो छोटे छोटे जिले हैं ना, वही हैं जिसमें आरक्षित सीटें नहीं है। जैसे फरीदाबाद हो गया, पंचकुला और नूह हो गया, ठीक है। तो उसमें हांसी भी जो है अब शामिल हो गया है, जिसमें आरक्षित सीट नहीं है। अब जो है हिसार से अलग होकर बना है हमारा हांसी जिला। तो क्षेत्रफल में पहले जो है सबसे बड़ा जिला था हिसार था। हिसार जो है वो दूसरा सबसे बड़ा जिला था। अब कौन सा हो गया है? भिवानी हो गया है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है? सिरसा। सिरसा क्या है? सबसे बड़ा जिला है। और दूसरे नंबर पर आता था हमारा हिसार, ठीक है। तो हिसार जो है हमारा दूसरा सबसे बड़ा जिला होता था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? भिवानी हो गया है। क्योंकि अगर किसी चीज़ में से आप थोड़ा बहुत उससे अलग कर दोगे तो कम हो जाएगा। तो अब जो है भिवानी क्या हो गया है? दूसरा सबसे बड़ा जिला हो गया है। घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई है, ये 16 दिसंबर को बताया भी है। और ये बताया था अभी, जैसे मैप से मैंने बताया था ना कि हांसी की जो सीमा है वो किस किस से टच करती है? हिसार से, भिवानी से, रोहतक और जींद से। चारों इसके क्या हो जाएंगे? पड़ोसी जिले हो जाएंगे। तीसरा ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, ना तो किसी स्टेट से लगती है और ना ही किसी यूटी से लगती है। पहले रोहतक और चरखी दादरी ऐसे हमारे 2 जिले थे जो ना तो किसी स्टेट को टच करते थे और ना ही किसी यूटी को टच करते थे। अब थोड़ा सा हम हांसी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये हांसी का एक जो है ये प्रपोज्ड मैप है, ठीक है। तो प्राचीन नाम हमने पहले भी पढ़ा है शुरू में ही, क्या था? आसी या आसिका जो है इसका माना गया था। आसी का मतलब क्या होता है? आसी या आसिक जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संस्कृत में तलवार। तो आसीरगढ़ का जो किला जो माना गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मल्टीपल टाइम, आसीरगढ़ या असीरगढ़ का किला, ठीक है, ये पूछा गया है। इसमें जो है क्या काम होता था? यहाँ पर क्या होता था? तलवारों का निर्माण होता था। और ये कहाँ पर है? अब जो है हांसी आएगा, ठीक है। पहले भी इसका आंसर जो है हांसी ही माना था HSC ने, और अभी भी जो है ये अब तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? हांसी होगा। इसके संस्थापक पहले बताया गया था ना कि जो है वो जाट द्वारा बसाया गया था, लेकिन अब जो है इसमें इसका मुख्य संस्थापक किसको माना जाता है? राजा अनंगपाल। ये तोमर वंश के राजा थे, दिल्ली वंश में। इन्होंने किस लिए बसाया था? अपने गुरु जो है हंसकर के सम्मान में इसको बसाया था, इसलिए इसका नाम जो है हंसकर से क्या पड़ गया? हांसी पड़ गया। इसका मिडवल इंडिया में भी जो है थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? 957 ईस्वी, 901 से और 999 तक हम क्या बोलेंगे? 10वीं शताब्दी, ठीक है। तो ये 10वीं शताब्दी का टाइम था। इसमें क्या हुआ था कि गजनवी का आक्रमण हुआ था, 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की बात है। तो इसमें 1037 में महमूद गजनवी के पुत्र जो है मसूद ने हांसी पर क्या किया था? कब्जा कर लिया था। मसूद ने किसको हराया था? कुमारपाल देव को हराया था। किसको हराया था? कुमारपाल देव को हराया था। हमारे जो यहाँ के राजा थे, किसने हराया था? मसूद ने, महमूद गजनवी के बेटे ने। और जो मसूद और कुमारपाल देव के बीच जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हांसी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है बहुत बार पूछते हैं, बच्चे भी बोलते हैं कि आसीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? वो निर्माण नहीं करवाया था, ये पृथ्वीराज चौहान ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। सुदृढ़ीकरण
या फिर पुनर्निर्माण। सुदृढ़ीकरण का मतलब है उसको अच्छे से जो है उसका फिर से निर्माण करवा दिया। सुदृढ़ीकरण मतलब सुधार करवा दिया उसमें, ठीक है। 1192 में क्या मिलता है हमारे झांसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। 1192 में क्या हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा हरियाणा जीके में, बुक में भी और अलग अलग जगह से। तो इसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी, जीत हो गई थी। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी जो है वो सौंप दी थी। तो इसी कारण से जो है वो फिर झांसी भी किसके अंडर आ गया, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दिल्ली सल्तनत के अंडर आ गया था, ठीक है। अब 1797 में इसका जिक्र मिलता है। एक हमारे यहाँ एक आयरिश नागरिक था, कौन, जॉर्ज थॉमस। ये यहाँ का राजा बना था, आयरिश नागरिक था। इनको क्या बोला जाता था, जहाजी साहब बोला जाता था। ये साहब है तो इनको क्या बोला जाता था, जहाजी साहब बोला जाता था। और झांसी को अपनी इन्होंने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। तो किस राजा ने झांसी को अपनी राजधानी बनाया था, जॉर्ज थॉमस ने। या किस विदेशी राजा ने इसको राजधानी बनाया था, झांसी को राजा बनाया था, सॉरी राजधानी बनाया था, झांसी को राजधानी बनाया, तो वो हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने एक हमारे हरियाणा में जगह बसाई थी, तो उसका आप जो है कमेंट में जवाब देना, कौन सी जगह बसाई थी। इन्हीं के नाम पर, क्या नाम है, जॉर्ज थॉमस के नाम पर उनका नाम जो पड़ा था। इनको जहाजी साहब कहा जाता था ना, तो इसी में जो जहाजी नाम है, इसी में उसका नाम है, जो जगह बसाई गई थी उस जगह का नाम है, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा में सर्वप्रथम टकसाल चलाई थी। टकसाल, जहाँ ये सिक्के वगैरह ढाले जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं टकसाल, ये स है। टकसाल चलाई और अपने नाम से क्या किए, सिक्के जारी कर दिए थे। अब इसका जो है 1857 की क्रांति में क्या योगदान था, कौन कौन इससे संबंधित था। तो 1857 की क्रांति में जो झांसी के लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी और विद्रोह को जो है उन्होंने बड़ी बगावत करी, अंग्रेजों के खिलाफ वो खड़े हो गए। इन्होंने क्या किया कि सभी जितने क्रांतिकारी थे जो इस विद्रोह में भाग ले रहे थे लोग, उनको क्या किया, ऐसे सड़क पे जो है लिटा दिया और उनके ऊपर से रोलर चलवा दिया। तो इसी कारण से उस सड़क का नाम, जिस सड़क पर ये चलाया गया था, उस सड़क का नाम क्या पड़ा, लाल सड़क या खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है। तो लाल सड़क या खूनी सड़क कहाँ पर है, हमारे झांसी डिस्ट्रिक्ट में है। और किसका प्रतीक है, शहादत का प्रतीक है। 1857 की क्रांति में शहादत का प्रतीक कौन सा है, कौन सी सड़क है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है लाल सड़क या खूनी सड़क के नाम से। हो गया। अब यहाँ पर जो है ये हमने मैप कर लिया था पहले ही। जो 1857 की क्रांति से हमारे संबंधित थे, मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकुमचंद, दोनों का संबंध किससे होगा, झांसी से होगा। अंग्रेजों ने इनको फांसी दी थी। उनकी शहादत आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और एक ही पेड़ पर 19 जनवरी 1858 को उनको फांसी दी गई। मिर्जा मुनीर बेग का संबंध कहाँ से है, झांसी से है जी। लाला हुकुमचंद का संबंध किससे है, ये भी झांसी से ही है जी, ठीक हो गया। अब जो है आगे, वर्तमान में झांसी के किले और पृथ्वीराज चौहान की जो कचहरी है, इन दोनों को संरक्षित किया गया है, ठीक है। ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से जो है आप इसको सेव कर लेना। कौन कौन सा, झांसी का किला और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, इन दोनों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है। संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यहाँ से क्या मिला था, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, प्राचीन मूर्तियाँ और अन्य अवशेष प्राप्त हुए थे। तो जैन तीर्थंकरों की प्राचीन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, झांसी से हुई हैं जी। दूसरा, झांसी में जो है वो कौन कौन सी इमारत को संरक्षित किया गया है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी और झांसी के किले को इसमें संरक्षित किया गया है। इसकी जो है प्रमुख क्या बोलते हैं इसको, इमारतें, बड़सी गेट है, बड़सी द्वार है, दिल्ली गेट जो हो गया, हिसार गेट झांसी में ही है, ठीक है। चार कुतुब की दरगाह यहाँ पर ही है। तो ये जो गेट हो गए, दिल्ली गेट, हिसार गेट, बड़सी द्वार और चार कुतुब की दरगाह, ये कहाँ पर है जी, हमारे झांसी में है। यहाँ से और क्या क्या मिला है, यहाँ से योध्या गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं और जैन तीर्थंकरों के अवशेष और उनकी प्राचीन मूर्तियाँ, ये दोनों भी जो है आपको याद रखनी है। बड़सी गेट का निर्माण किसने करवाया, ये भी इम्पोर्टेंट आप मान के चलना। तो बड़सी गेट का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, कब, 1303 में।
हमारा जो HSC है वो हरियाणा जीके के फैक्ट भी पूछता है और किसने बनाया ये भी पूछता है। आपका जब पेपर का लेवल डीप करना होता है ना, तो ऐसे जो है क्वेश्चन HSC पूछ लेती है। ठीक है। अब जो है हमारे हाँसी को किस नाम से जाना जाता है? हाँसी को हिंदुस्तान की दहलीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नया गठित डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके सारे जितने भी फैक्ट हैं आपको इसके इतिहास के बारे में ज़रूर पढ़कर जाना है। 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन जाएंगे और ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा। तो हिंदुस्तान की दहलीज किसको जाना जाता है? हाँसी डिस्ट्रिक्ट को हमारे यहाँ जाना जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।